वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। लेकिन आप ये नहीं समझ पाए कि विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है। मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, मैं प्रमाण पेश करके आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। ठोस तरीके से किसानों के मुद्दे पे आपसे पूछूंगा। यह कांग्रेस का मैनिफेस्टो में लाया हूं, इसका चैप्टर 7 है, उसका बिंदु 11 है। आप तो कहते थे कि मैं मंडी खत्म कर दूंगा, हमारी सरकार आई तो मंडियां जो है बंद हो जाएंगी। हमने तो एक विकल्प दिया। तो आप बताइए सोनिया गांधी जी, आपका मैनिफेस्टो, आप मंडियां बंद करने की बात कर रही थी, अब आप विरोध कर रही हैं 3 कानूनों का, जिसमें मंडियों की तो यथास्थिति है, लेकिन उसके अलावा एक और बाजार किसानों को दिया है जिससे कि फसल का सही मूल्य उनको मिल सके। दूसरी बात, ये क्यों भूल जाएं कि जब इन 3 किसानों के जो कानून है इस पे चर्चा हो रही थी तो राहुल गांधी जी विदेश में थे। क्या किसानों की आपके जीवन में और कार्यशैली में कोई अहमियत नहीं है कि आप संसद में रह के सांसद होने की जिम्मेदारी बखूबी निभाते, आप कमियां बताते? और यह भी चिंताजनक है कि देखिए, ये पंजाब में मोगा में किसानों पे लाठीचार्ज हुआ, 50 हमारे किसान भाई बहन, उनके सर खोल दिए गए, खून बहा। ये किस तरह की पंजाब में सरकार है? राजस्थान हनुमानगढ़, मैंने आपसे अभी बताया, किसानों पे लाठीचार्ज हुआ, उनका दोष, उनकी गलती कि जो एमएसपी घोषित की गई है केंद्र सरकार द्वारा, उसका नोटिफिकेशन नहीं किया गया, उसको लागू नहीं किया गया। और जब हमारे किसान भाई बहन एमएसपी की मांग करते हैं तो उन पे लाठीचार्ज होता है राजस्थान में। ये देखिए, ये क्या हो रहा है। राजस्थान में कुड़की के नोटिस दिए जा रहे हैं किसानों को, कुड़की के नोटिस। किस मुंह से आप सीडब्ल्यूसी या पीबीडब्ल्यूसी, माफ करिएगा, परिवार बचाओ वर्किंग कमेटी में किसानों की बात तो करते हैं, लेकिन इन तथ्यों पे जहां आपकी सरकारें हैं, जहां का किसान आपसे यह सवाल पूछ रहा है, आप एक शब्द नहीं लिखते हैं। और एक और मुद्दा मैं उठाता हूं, जो 3 कानून आए उसमें किसानों की जमीन सुरक्षित है, कोई भी करार हो, किसानों को दंडित नहीं किया जा सकता, यह बात बिल्कुल स्पष्ट लिखी है। लेकिन पंजाब का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है मेरे हाथ में, इसका सेक्शन 25 कहता है कि अगर पंजाब में किसान ने कोई करार तोड़ा तो वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। इसको काला कानून कहते हैं। जैसे आपकी नियत काली है ना सोनिया गांधी जी, वैसे ही ये कानून काला है। अगर किसान भाइयों की जरा सी भी चिंता आपको है तो ये उम्मीद जरूर हम करते हैं कि इसको तुरंत वहां की विधायिका वापस लेगी, और उसके बाद कम से कम जो आपकी काली नियत है उसमें एक बात ऐसी होगी कि आपसे बातचीत भी किसानों के मुद्दे पे करी जाए। इसी पत्र में एक मुद्दा जम्मू और कश्मीर का भी उठाया गया, लेकिन विचित्र बात है, पूर्णकालिक अध्यक्ष सोनिया गांधी जी
जब कश्मीर में अल्पसंख्यकों पर, जब एक महिला पर आतंकवादी गोली बरसाते हैं तो हमारी वीर सेना उनको ढेर करेगी। हमारी पुलिस के जाबाज अपनी जान पे खेल के नागरिकों को सुरक्षित कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में तिरंगे का सम्मान हो रहा है, विकास की धारा पहुंच रही है कश्मीर के नागरिकों तक। लेकिन जो राजनीतिक गिद्ध दौड़ दौड़ कर, भाग भाग कर लखीमपुर पहुंचते हैं, वो लोग जरूरी नहीं समझते हैं कि एक बार कश्मीर जाएं सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी शोकलिप्त परिवारों के साथ खड़ी रही है, विपक्ष की भी यह जिम्मेदारी है कि आप दिखाएं कि जहां राष्ट्र सुरक्षा की बात आएगी वहां पर सभी दल, सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों एक साथ खड़े होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डर है कि अगर हमने कश्मीर में अल्पसंख्यकों के आंसू पोंछे तो जो वहां पे एक धर्म विशेष के बहुसंख्यक हैं, कांग्रेस पार्टी जिसको अपना वोट बैंक मानती है, वो खिसक ना जाए। तो लाशों पे राजनीति करना अगर किसी ने सही रूप में परिभाषित करके अपने चरित्र में उतार लिया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और आप देखिए किस तरह से झूठ बोला जाता है। ये कांग्रेस का झूठ उजागर करने का भी समय है। महामहिम राष्ट्रपति जी से एक विशेष प्रतिनिधि मंडल मिलने गया। यह पत्र मेरे हाथ में है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इस पत्र में 2 बिंदु बड़े आपत्तिजनक हैं। देश के प्रथम नागरिक को जो पत्र लिखा जाता है उसमें झूठ बोल दिया जाता है। आई एम प्लेसिंग दिस लाइन बिफोर यू। ये चिट्ठी राहुल गांधी जी, खड़गे जी, AK एंटनी जी, गुलाम नबी आजाद जी और प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने हस्ताक्षरित करी है। और इसमें इन्होंने लिखा, as has become the norm, the Uttar Pradesh government and police flatly refused to lodge an FIR. 11 घंटे में FIR दर्ज हुई थी और नामजद FIR दर्ज हुई थी। तो ये झूठ क्यों बोला? इसकी जिम्मेदारी लेगा कोई? ये राजस्थान नहीं है जहां पे एक दलित को पीट पीट के मार दिया गया और जब तक भारतीय जनता पार्टी ने यह मुद्दा नहीं उठाया तो अशोक गहलोत जी सोते रहे, FIR नहीं दर्ज हुई। और इसी पत्र में एक और बात लिखी है, बड़ा ही दुखद था कि 4 किसानों की मौत हुई और सख्त कार्रवाई हो रही है योगी जी के निर्देश पे। लेकिन 4 और हमारे ही भाई थे जिनकी जान गई। इस पत्र में केवल 4 लिखा है। बाकी जो 4 नागरिक हैं जिनके अपने अधिकार थे, जिनको मारा गया, उनके बारे में कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कहती क्योंकि उनके सेलेक्टिव पॉलिटिकल नैरेटिव को यह सूट नहीं करता है। तो यह सुविधा की जो राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, यह कितना उचित है?
ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।